ऐसा भी होना था। जी बोलिए। गुड मॉर्निंग। गुस्सा ठंडा हो गया तुम्हारा? मैं वाकई इस वक्त बहुत सुकून में हूँ मतीन। मैंने टब भी भर लिया है, कैंडल्स भी जलाई हैं और रोमांटिक सॉन्ग सुन रही हूँ और तुम्हारा पसंदीदा गाउन पहनी हुई हूँ। याद है लाल वाला? और तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। क्या वाकई? हाँ बिल्कुल मेरी जान, बहुत याद आ रही है तुम्हारी। आ जाओ ना मेरे पास, अगर तुम मेरी पेशकश को कबूल कर लो तो। जो तुमने किया उसे पेशकश नहीं धमकी कहते हैं। देखो मतीन, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम अपनी बेटी के लिए तरस रहे हो, समझे? तुम मेरी बात मानकर मेरे पास आ जाओ या तो मुझे फोन मत करना। जान, तुम क्या हुआ? तुम जल्दी आ गए? खैर तुम सही हो, वो सब कॉस्मेटिक्स स्कैंडल्स और कुछ ऐसे मत देखो तुम। क्या तुमसे काम नहीं संभाला जा रहा? आपने दिन जल्दी शुरू कर दिया बाजी। सुबह सुबह स्विमिंग शुरू कर दी। मेरे भाई, मैं गर्मी और सर्दी में सुबह सवेरे जागती हूँ और स्विमिंग करती हूँ, क्योंकि डिसिप्लिन के लिए ये बहुत ज़रूरी है और इसके बिना कामयाबी नहीं हो सकती। और इस खुशगवार फैमिली में तहजीब और कामयाब होने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं लड़का नहीं हूँ। खैर जो भी है। बाजी, नहीं करें। क्या नहीं करूँ? देखें, किसने कंपनी में कितना कमाया, कौन सही है, ये बस हम दोनों के दरमियान है। लेकिन जो गवाह आपको मिला है वो मुझसे बाहर है। आपकी लालच की वजह से इतने सारे लोगों को नुकसान उठाना पड़ेगा। ऐसा मत करिए। गलत सोच रहे हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इधर देखें, मैं आखिरी बार बता रहा हूं, अगर आप उस रास्ते पर चलेंगी तो पछताएंगी। आप मेरी बड़ी बहन हैं, लेकिन आखिरी बार आपको खबर कर रहा हूं, गवाह को आप अगर वापस भेज देंगी तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। उसका पीछा छोड़ दें आप। ओ जान, ये कॉलेज के तालिब इल्म की तरह तुम्हारा नर्म दिल बहुत प्यारा है, लेकिन तुमने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, क्योंकि इस चीज़ के बारे में मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है। चलो जान, अब अपना मूड ठीक करो और हम अच्छे से नाश्ता करने चलते हैं, ठीक है ना? हाँ चलो आ जाओ, चलो जल्दी। खाना एंजॉय करें अम्मी। शुक्रिया। मैडम, आपकी कॉल आई है। कौन है सुबह सुबह? खुर्शीद इरजादे नाम है। कल शाम में जो बातें की थी वो आपको याद है? ये खुर्शीद की बातों पर डिपेंड करता है। दो इधर। गुड मॉर्निंग खुर्शीद। कौन सा बच्चा? समझी नहीं मैं, पूरी बात बताओ मुझे। बिदिया मैडम। आ गए, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। आ जाओ,
बैठो इधर। वाह वाह वाह, क्या ये सब मेरे लिए है? आपने तो मुझे शर्मिंदा ही कर दिया है। कैसी बात करते हो तुम? मैंने पाला है, जानती हूँ कि तुम बहुत खाते हो। अब मैं इतना भी नहीं खाता। नहीं नहीं, जब तुम छोटे थे तो ऐसे ही थे। अब बस भी कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैं शिकायत नहीं कर रही, बस मैं तुम्हें थोड़ा सा तंग कर रही थी और कुछ नहीं। वैसे भी तुम्हारी जिम्मेदारी तुम्हारी अम्मी ने मुझे सौंपी है। इसीलिए तो आपसे प्यार करता हूँ। नॉटी बच्चा। वैसे ही शरारती हो। बाबा कैसे हैं तुम्हारे? ठीक है, काम काज कर रहे हैं। नाराजगी खत्म नहीं हुई? तुम्हारी बहन के इंतकाल के बाद भी नाराजगी है? सारी डिशेस बहुत अच्छी हैं, मुझे पसंद आई। पूरी दुनिया घूम के आए, अभी भी वैसे ही हो, बिल्कुल नहीं बदले। अजीब हो तुम, हर बात को अपने ऊपर ले लेते हो। तुम्हारी बहन की मौत तुम्हारी वजह से नहीं हुई, बात को समझो। एक जरूरी कॉल करनी है, मैं भी आता हूँ। बहुत जरूरी है, आया बस। सुबह खैर अम्मी। अरे बेटा, मेरा प्यारा बेटा, खुश आमदीद। ये क्या, तुम तो बहुत खुश थे। अम्मी आप सही कह रही थी, मुझे शायद मोहब्बत हो गई है। बहुत अच्छे। अम्मी बस भी करें। क्योंकि मैं तुम्हारी खुशी की दुआ करती हूँ हर वक्त, इसलिए कहा। क्यों, कुछ हुआ है क्या? ऐसी बात नहीं अम्मी, क्या मतलब? हमारे बीच मसाइल है और मैं किसी को तकलीफ दिए बिना वो मसाइल हल नहीं कर पा रहा, बस यही बात है। अल्लाह अल्लाह, मगर क्यों? तुम जाकर कपड़े बदल लो, मैं कॉफी बना कर लाती हूँ, फिर हम बैठ के आराम से बात करते हैं। मेरे ख्याल से हमें कॉफी पीनी चाहिए, क्योंकि इतनी बातें सुनने के बाद मैं कुछ कह नहीं सकता आपको। बेटा, तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी, मुझे माफ कर दो। ऐसा नहीं कहिए,
नहीं नहीं, अगर वक्त पे अपनी गलती का एहसास हो जाए तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए। चले बोल दीजिए। कुछ नहीं बोलूंगा, चुपचाप सुनूंगा। मैं थोड़ा सुरैया के बारे में बात करना चाहती हूँ। जी जी, मैं सुन रहा हूँ। मुझे लगता है तुम्हें उससे मोहब्बत हो गई है। बिल्कुल नहीं। देखो बेटा, मैं तुम्हें एक एडवाइस देती हूँ बेटा। सुरैया की जिंदगी बहुत उलझी हुई है, तुम उसकी जिंदगी को और तकलीफ दे मत करना। मैंने ऐसी बातें बहुत पहले सोचना बंद कर दी हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे सुरैया है बहुत खूबसूरत। हाँ, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अब मुझसे किसी औरत को फायदा नहीं होगा, बस इसी वजह से कह रहा था। अच्छा, ये बताओ कि कल रात शादी में क्या हुआ था? वो रो रही थी। वो आप नहीं जानती कि मुझसे किसी को रोता हुआ देखा नहीं जाता। वाह बेटा वाह, जिसका दिल खुद रो रहा हो वो दूसरे को रोता नहीं देख सकता। ठंडी हो गई क्या? हाँ, खुश आमदीद बेटा। खड़े क्यों हो गए? बैठो बैठो, शाबाश। क्या हुआ? क्या फिर से तुम अपनी किस्मत के बारे में मालूम कर रहे हो? हाँ ठीक कह रहा है, कुछ ऐसा ही है। तुम देख रहे हो ना मैं कुछ काम कर रही हूँ। बाबा, करीम कोई दुआ मांगो। मांग ली। हाय, सही हो रही है। देखो देखो, मेरे रोंगटे खड़े होने शुरू हो गए। देखो हो रहे। बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्या होता है? तुम्हारी अम्मी है ना, सब हल कर देगी। देखो देखो, देखो अंदर एक बड़ा सा जे लिखा है। देखो लिखा हुआ है, ये दिखा तुम्हें? है? यिल्मा, तुम्हें भी दिख रहा है ना? देखो। हाँ हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है। क्या जासू है अम्मी? जासू ही है माशाल्लाह। देखो देखो, वो भी तुम्हारे लिए हाथ फैला रही है। वाह, हाय, उसके दिल में भी तुम ही हो। शायद हाँ। मगर इसमें एक रुकावट है। मतलब या कोई आदमी है या कोई औरत। कौन हो सकता है रुकावट? ये सब कुछ तुम्हें पता होना चाहिए। अब तुम ही बताओ हमें। हाँ, बात सुनो, मोहब्बत के सामने कोई रुकावट नहीं। जो होना होता है वो होकर रहता है, बस तुम परेशान मत हो। तो क्या ये भी किस्मत में लिखा है? चलो, अब मैं तुम लोगों को एक बात बताता हूँ। पानी अपना रास्ता खुद बनाता है। अरे देखो देखो, मुझे कुछ लोगों का झुंड नजर आ रहा है यहाँ पर। हाँ अच्छा, कहो ना कि शादी में। हाँ, और क्या। अरे क्या तुम इसको देख रहे हो? ये देख रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पर? ये कप के इस साइड पे देखो, वो देखो कौन नजर आ रहा है। देखा ना, मैं हूँ। मेरा प्यारा बेटा, तुमने बचपन से लेके अब तक बहुत काम किया है। ना तो तुम्हें अपना बचपन याद है और ना ही जवानी। तुम सबसे अच्छी चीजों के हकदार हो। देखना, सब कुछ ठीक होगा। मैं कितना खुशकिस्मत इंसान हूँ अम्मी, है ना? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी आपसे मेरे बहुत बेटे। प्यार करता हूँ।
जरा गैस करो सुबह किसकी कॉल आई थी? कुरशुद की। क्या हो गया जानसू? क्या है ये? जानसू, मैं माफी चाहती हूँ अम्मी। मुझे बहुत बुरा लगा कि आपने अपनी फैमिली खो दी, क्योंकि मेरे बाबा ने किसी और के लिए आपको धोखा दे दिया, क्योंकि आपको उस औरत को ना चाहते हुए भी बर्दाश्त करना पड़ा। मुझे पाने के लिए, मेरी अम्मी बनने के लिए आपको ये सब कुछ सहना पड़ा अम्मी जान। मैं माफी चाहती हूँ। मुझे इस बात का अंदाजा हो गया है कि आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हैं। बताने के लिए बहुत शुक्रिया। मैं आपको अच्छे से समझ चुकी हूँ। पर मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी अम्मी। इसलिए क्योंकि आपने मुझे 24 साल तक ऐसा महसूस करवाया है कि मैं इस फैमिली का हिस्सा नहीं हूं अम्मी। आपके सब कुछ बता देने से ये बात नहीं भूल सकती मैं। कुरशुद की कॉल आई थी। बस बहुत हो गया अम्मी, अब मैंने संभाल लिया है उसे। क्या? मुझे लगता है तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल टाइम है। मतलब किसी अजनबी को आकर तुम्हें इस वक्त बचाना पड़ेगा। और मैं जानती हूँ कुरशुद तुम्हारी शिकायत करने के लिए कॉल कर रहा होगा। मतलब तुमने भागकर सही किया। क्या वाकई मैंने सही किया? यही कहना था मुझे।